तुमकां लॉयल रावपाक जाय काय ना काय सांगा म्हाका. मदीं सोडून वचपा आता. आणि म्हणून तुम्ही लक्षात दवरा, हे डिफेक्टर्सा तांकां खंयच्याच परिस्थितीत सपोर्ट करनाका. तुमगे डिफेक्टरा तो आता कितें इंडिपेंडंट रावला कितें रावला हांव नको, पूण एकूय डिफेक्टर गोंयांत निवडून येवपाक जायना अशें लोकांक दिसता. लोकांचो आग्रह आहा की डिफेक्टर म्हणटा ते येवपाक जायना. ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक आनी एक प्रॉब्लेम आशिल्लो, तो म्हणजे तुगेली ती सोसायटी, क्रेडीट सोसायटी, विजनरी क्रेडीट सोसायटी. असेंब्ली भितर आमी आवाज काडिल्लो, असेंब्ली भितर ताचेर डिस्कशन जालें आणि तातूंत थंय सांगिल्लें की तांणी कितले लोकांचे पयशे खाल्या, कशा पद्दतीन पयशे खाल्या, हे सगळे ते असेंब्लीक आमकां रिप्लायान दिल्ले. आमच्या सरकारान आयले जाल्यार आमी थारायलां की हे विजनरीसाचे जे पळय कोण आसात जांकां त्रास पडल्या तांकां कशा पद्दतीन हेल्प करपाची, कशा पद्दतीन तांकां साल्वार करपाचे आणि कशा पद्दतीन तांगे पयशे तांकां मेळोवन दिवपाचे, हाचे खातीर काँग्रेस सरकार कटिबद्ध आसा. काँग्रेस सरकार 100% काम करतले तांचे खातीर, हे तुमी लक्षात दवरा. आमी तांकां रस्त्यार उडोवपाक दिवपाचें ना. आणि म्हणून आज आमी पळयता त्या प्रमाणे आज सगळे कडेन वातावरण काँग्रेसच्या फावरात जाता. नुवें मतदारसंघ हो काँग्रेसचो मतदारसंघ. सदांच ह्या मतदारसंघात तुम्ही सदांच काँग्रेसचो बावटो लायला. मदींच बावटो घेवनूच कोण तरी गेलो. हांव तुमचे कडेन मागतां, लक्षात दवरात, गोंयांत एक परिवर्तन घडोवन हाडया, गोंयांत एक चेंज घडोवन हाडया. आणि हांवें सांगलां त्या भशेन ते आम आदमी आणि टीएमसी हांच्या प्रोपागंडाक बळी पडनाकात, हांच्या प्रोपागंडा बळी पडनाकात. ह्यो दोनूय पार्टी आयल्या त्यो, एक कलकत्त्याच्यान एक दिल्लीच्यान, ते फक्त मतां फोडपाक आयल्या. तांकां मत दिवप, मत तुमच्या पेड्ड्यार, ते निवडून येवपाक शकपाना. ह्या खेपेकी पळय टीएमसीचोय रिजल्ट 0 आसतलो आणि आम आदमीचोय रिजल्ट 0 आसतलो. हांव पयलींच सांगलां तुमकां. ममता बॅनर्जी आज पर्यंत प्रोपागंडा घेवना आणि ती येवपाक येना. कित्याक येवना? तिका रिपोर्ट केला हांगाच्यान. ते गोंयकार पिकार आहा, तुजे गोंयकार तुमच्या पार्टीचेर पिकार आहा. गोंयकार तुमच्या पार्टीक सपोर्ट करपाच्या मुडांत ना. जे जे कोण टीएमसीचेर रावल्या तांणी सरळ तिकेट काडून घरा वचपाचें आणि कलकत्ता वचपाचें, इतलें लक्षात दवरात. हांव परत एकदां तुमकां सांगता की जे सरकार लोकांचे आयकता, ज्या सरकारान लोकांक आयकून डिसिजनां घेतल्यात, जे सरकार प्रजे मुखार आपली तकली बागयता, अल्टिमेटली डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल. डेमोक्रेसी भितर लोक सांगता ते जावपाक जाय. काँग्रेस पक्षान सदांच लोकांचो आवाज आयकला आणि लोकांचो आवाज आयकून डिसिजन घेतला. बीजेपीन लोकांचे केन्नाच आयकले ना. बीजेपीन लोकांक सदांच फटयल्या. आता तांचे कडेन पयशे खूब आहा, ते हाडून पयशे घालतले, पयशे ओततले, हे लक्षात दवरा. आणि पयशे ओतल्यार सुद्दां पळय गेल्ले खेपेक काँग्रेस पक्षान चीफ मिनिस्टराक उडयलो, मांद्र्या चीफ मिनिस्टराक. लक्ष्मीकांत पार्सेकार म्हणटा का 7,000 मतांनी काँग्रेस कॅन्डिडेटान उडयलो. लोकांनी दाखोवन दिले लोकशाही पावर प्रजेची कितें म्हणटा ती, आवाज कितें म्हणटा तो. 7,000 मतां कितले पयशे मोडले, घाले पयशे, वाटले, सगळे केले. लोकांनी पयशे खाले, मत काँग्रेसीक मारले आणि काँग्रेसचो उमेदवार थंय जैतवंत जालो. हांगा तशेंच कदाचित कोणी जाण पयशे घालतले, थोडे पयशे खूब जाले तांचे कडेन. टीएमसी कडेनय पयशे खूब आहा, आम आदमी कडेनय पयशे खूब आहा. खंयच्यान पयशे हाडटा हांव नको, त्या जादूचे बॅग बी आसल्यार नको तांचे कडेन. पूण पयशे खूब मोजतात. तुम्ही पैशाची चर्चा पर्वा करनाकात. तुम्ही डोळे मुखार दवरात. जे सरकार तुमचे आयकता, तुमचे आयकून डिसिजन घेता, त्या सरकारा फाटल्यान रावात, त्या पार्टी फाटल्यान रावात आणि बाब अलेक्स सिकेराक बहुमतान निवडून दियात आणि नुव्या परत एकदा काँग्रेसचो झेंडो लायात. इतलें म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय गोवा. आमचे लिडर, आमची इंडियाची प्रियंका गांधी पावन सरल्या. सगळे म्हणा ऑनलाईन म्हणा प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी. मोगाल भावांनी आनी बहिणीनू, आमची मोदे बाय प्रियांका पावला. ती उलयची पयले मुगे एकू मागणी, 14 तारखे तुम्ही तुमचो शिको हातीचे मारून म्हाका तुमचो आमदार अशें म्हणून आनी एक पावट निवडून हाडाय. मुज पासत तुम्ही सगळे हांगा एकठांय जाल म्हणून तुम सगळ्यांक चोड 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 देव बरें करूं म्हणटा.
I request that there should be no music or any dance because there is national mourning due to Srimati Lata Mangeshkar expiring. So no music programs or no dance programs, please. No music, please. Excuse me. Yeah. The national mourning is there, that's why. Thank you. काय बरी गिन्यान उगडपाची उतरां आमचो स M.K. बाब शेखान, स P. चिदंबरान तशेंच स दिगंबर बाबान तुमकां सांगलां. हे पावटी ह्या इलेक्शनाक आमी BJP हांगा सावन धांवडांक जाय. सो ताका लागून सारकें चिंतून 14 तारखेर आमी वोट घालूंक जाय. हे मनान दवरून आमची इंडियेची धूव राजीव गांधी आणि सोनिया गांधीची धूव हांगा पावन चल्ल्या प्रियंका गांधी. हांव मागता तिचे लागीं थोडी उतरां सांगप. नमस्कार. मैं हिंदी में बोलूं कि इंग्लिश में? हिंदी में? हिंदी चलता? चलो, वेरी गुड. आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत. मेरी भी हिंदी में बोलने की आदत है, वहाँ इंग्लिश में बोलना पड़ा तो थोड़ा सा ठीक नहीं था शायद. दिनेश गुंडूराव जी, गिरीश चौधांकर जी, दिगंबर कामत जी जो शायद निकल गए हैं, अलेक्स सेक्वेरा जी, श्रीनिवास जी, जो डायस जी, कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता और मेरी बहनें, मेरे भाई, आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस सभा में. देखिए, आपका प्रदेश बहुत सुंदर प्रदेश है. आप सब जानते हैं कि यहाँ की कितनी सुंदर प्रकृति है और कितना प्राकृतिक धन है. यहाँ की टूरिज्म की इंडस्ट्री मजबूत है. युवा, महिलाएं, किसान, व्यापारी सब एकजुट होकर गोवा को सक्षम बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं. यहाँ पे हुनर भी बहुत है. फिशरी, शिप मेकिंग, रिपेयरिंग, टूरिज्म, म्यूजिक, बेकिंग भी, इतना सारा हुनर है. लेकिन पिछले 5 सालों में इस सरकार ने इस हुनर का किया क्या? आपको किस तरह से मदद की? इस हुनर का आपके प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए किस तरह से इस्तेमाल हुआ? जहां जहां मैं जाती हूं, लोगों से पूछती हूं, क्या आपका जीवन बेहतर बना? क्या पिछले 5 सालों में आपका परिवार आगे बढ़ा? आपके बच्चों को नौकरी मिली? क्या शिक्षा अच्छी तरह से हो रही है? क्या स्थिति है? तो हर एक जना मुझे कहता है कि हमारी स्थिति पिछले 5 सालों में सुधरी नहीं है. हमारी स्थिति वही की वही है या फिर और ज्यादा बिगड़ गई है. आप सबने देखा कि कोरोना के समय क्या हुआ. जब लोग बीमार पड़े, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिली, सरकार ने मदद नहीं किया. बहुत सारे छोटे बिजनेस और मीडियम स्केल के बिजनेस बंद हो गए. छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, सबको बहुत मुश्किल हुआ. लॉकडाउन हुए, सबसे बड़ा प्रभाव इसका आप ही पर हुआ. लेकिन सरकार ने क्या किया? क्या सरकार ने आपकी सहायता की? क्या सरकार ने आपको ऐसी स्कीम्स दी जिससे जो आपका खर्चा हुआ था, जब आपका बिजनेस नहीं था, तो आप फिर भी अपने पैरों पे खड़े हो सकते थे? ऐसा कुछ नहीं किया. इस सरकार ने ये जरूर किया कि अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों के लिए गोवा के बीच से डबल ट्रैकिंग, हाईवे का एक्सपेंशन और बिजली की लाइन डाली. जब आप लॉकडाउन होते हुए भी अपनी बिजली की बिलें भर रहे हैं, तब उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा, लेकिन उन्होंने सोचा अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के बारे में. ये क्यों हो रहा है?
क्योंकि इस सरकार की नीयत ठीक नहीं है। इस सरकार की नीयत ये नहीं है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। गोवा में विकास कैसे आएगा, आपके बच्चों का भविष्य मजबूत कैसे बनेगा, शिक्षा की कौन सी संस्थानें बनाई जाएंगी, टूरिज्म को मजबूत करने के लिए कैसा सपोर्ट दिया जाएगा, कुछ भी नहीं बताया गया है आपको और कुछ नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ किस तरह से सत्ता में रहना है, कुछ भी करके अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों का भला करना है। आपने देखा कि यहाँ पे भूमिपुत्र का जो बिल है वो लाया गया। आपका हक, आपकी जमीन, लेकिन इस बिल के जरिए किसी और को यह हक मिलने वाला है। आपके पर्यावरण को पूरी तरह से नष्ट करने की नीतियां लाए हैं। गोवा मुक्ति दिवस पर जब कुछ लोगों ने आवाज उठाई तब उन लोगों को पुलिस ने पीटा। गोल्ड गोवा में जो आपकी सुंदर सुंदर इमारतें हैं उसके बारे में कौन सोच रहा है कि आपका जो हेरिटेज है, आपका जो कल्चर है, आपकी संस्कृति है, इसको बचाने का काम कौन करेगा। रोजगार की बात करते हैं तो हम देश भर में देख रहे हैं, जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां वहां जॉब स्कैम हो रहे हैं। यहाँ तो हद हो गई कि जॉब स्कैम ऐसा हुआ कि एक मिनिस्टर के पीए ने 100% मार्क्स उसके आए जॉब के एग्जाम में। आप सोच सकते हैं कि अगर ये स्थिति है कि तमाम बच्चे बेरोजगार हैं लेकिन मंत्रियों के पीए जॉब एग्जाम में 100% ला रहे हैं तो क्या परिस्थितियां आ गई हैं आपके प्रदेश में। यहाँ का व्यापार बर्बाद होने पर है। जीएसटी के बाद, नोटबंदी के बाद, गलत टूरिज्म पॉलिसी के बाद बहुत सारे कारोबार बंद होने लगे हैं। ये लोग आते हैं मंच पे, आपको भाषण देते हैं कि कसिनो कैपिटल बनाना चाहते हैं। यहाँ पे जो व्यापार यहाँ पर है, जो टूरिज्म यहाँ पर चल रहा है, जो मछुआरे हैं यहाँ के, जो आदिवासी हैं, उनको सक्षम बनाने के लिए क्या हो रहा है, उनके जो छोटे छोटे कारोबार हैं, जो छोटे बिजनेस हैं, उनकी मदद के लिए क्या हो रहा है। कुछ नहीं बताया जाता क्योंकि कुछ नहीं किया जाता। चुनाव के समय आपके सामने आकर सिर्फ नकारात्मक बातें होती है, पूरी तरह से नेगेटिविटी फैलाई जाती है। एक को दूसरे से लड़ाने का काम या फिर दूसरी पार्टियों की आलोचना का काम लगातार करते हैं। लेकिन जो असली बात है, जो जमीन की बात है, जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं कि आपको रोजगार कहां से मिलेगा, उसके बारे में कभी बातचीत नहीं होती। क्योंकि इन सरकार के शासनकाल में रोजगार नहीं बने हैं। इनके शासनकाल में गोवा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में नंबर 2 पर आ गया है। ये नहीं है कि सरकारी नौकरी नहीं है, हर प्रदेश में हर सरकार के पास नौकरी होती है देने के लिए। ये नहीं है कि फंड्स नहीं है, बात ये है कि फंड्स को ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अगले बजट में 500 करोड़ रुपए सिर्फ रोजगार के लिए अलग किए जाएंगे। कांग्रेस कह रही है कि जितने भी गरीब परिवार हैं सबको हर महीने 6,000 रुपए दिए जाएंगे। क्योंकि हम समझते हैं कि जब लॉकडाउन हुआ, जब कोरोना हुआ, बहुत मुश्किल परिस्थितियां आई, इतनी महंगाई हो गई है कि आप एक गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल नहीं खरीद पाते, सब्जी महंगी हो गई है, बाहर से आती है गोवा में, मीट महंगा हो गया है, हर चीज के लिए आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। पहले जैसा समय नहीं है जहां हर चीज आप अपने काम करके दिन रात मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमा सकते थे। आज हम समझ रहे हैं कि जिन परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं बहुत मुश्किल परिस्थितियां हैं। इस समझ के साथ हमने तय किया है कि जो सबसे कमजोर हैं उनके जेब में कुछ पैसा हर महीने डालना बहुत जरूरी है ताकि वो अपने पैरों पे फिर से खड़े हो पाए। क्योंकि जो कोरोना की मार है और जो सरकार की नीतियों की मार है सबसे ज्यादा आपने झेली है। आपको मालूम होगा कि हमने इस बार
80% नए प्रत्याशियों को लड़ाया है, क्योंकि हमें समझ में आया कि गोवा को एक नई तरह की राजनीति की जरूरत है। आप चाहते हैं कि जो भी आपके लिए काम करे वो ईमानदार हो। यहाँ के जो हमारे प्रत्याशी हैं इन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं, मंत्री भी रहे हैं। ये ईमानदारी से दिन रात आपके लिए एक करने के लिए तैयार है। इसी तरह से कांग्रेस के 80% जो नए लड़के और लड़कियां चुनाव लड़ रहे हैं, जो नौजवान हैं, वो अपना जीवन आपके लिए समर्पित करना चाह रहे हैं। उन्होंने एक शपथ लिया है कि एकजुट होकर गोवा को वो एक स्थिर सरकार देंगे। और आप ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए बहनों और भाइयों, यहाँ आजकल बहुत सारी बाहर की पार्टियां आ गई हैं। कुछ पार्टियां इसलिए नहीं आई हैं कि गोवा को सक्षम बनाना है, गोवा को मजबूत बनाना है, गोवा के लोगों को के लिए विकास कराना है। वो इस मकसद से आई है कि अपने आप को एक राष्ट्र पार्टी की तरह दिखाने का फैसला किया है उन्होंने। तो वो जब यहाँ चुनाव लड़ने भी आए हैं तब भी उनकी नीयत सही नहीं है। वो गोवा के लिए लड़ने नहीं आए हैं, वो अपने लिए लड़ने आए हैं। वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी बढ़े, वो नहीं चाहते कि गोवा की जनता आगे बढ़े। आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी है, बहुत बड़े बड़े आपके लिए वादे करके जाते हैं, लेकिन दिल्ली में हालात देखिए। आपका जो प्रदेश है उसमें कितना सुंदर पर्यावरण है, इसकी रक्षा करना जरूरी है। दिल्ली में तो हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। और किसका शासन है? आम आदमी पार्टी का शासन है। दिल्ली जैसी जगह में पोल्यूशन रोक नहीं पा रहे हैं, तो आपके पर्यावरण की कैसी सुरक्षा करेंगे? बाहर से आकर लोग आपके प्रदेश पे राज नहीं कर सकते, ये बात आप समझ लीजिए। आपका जो प्रदेश जब शुरू में बना तो मेरी दादी जी इंदिरा जी ने आप सबसे पूछा था कि क्या आप एक अलग प्रदेश बनना चाहते हैं या आप महाराष्ट्र का हिस्सा बनना चाहते हैं? और आप ही ने बताया, गोवा की जनता ने बताया कि नहीं, हमारी संस्कृति अपनी संस्कृति है, हमारा कल्चर अपना है, हमारा अस्तित्व अपना है, हम अपना प्रदेश चाहते हैं। तभी ये अलग प्रदेश गोवा बना। कांग्रेस पार्टी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है कि आज गोवा की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि गोवा फिर से गोवा के लोगों के हाथों में आए, कि जो बाहर से आकर अपनी नीतियां, अपनी सोच, अपना कल्चर आप पर थोपना चाहते हैं, वो बाहर ही रहें। आपने हमेशा अपनी संस्कृति को बचा कर रखा है। यहाँ आप मिलजुल कर रहते हैं, कोई बैर नहीं करते, एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। एक अच्छा समाज बनाया है आपने जिसमें सबकी अपनी जगह है। इस समाज को टूटने मत दीजिए। आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम, वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये गोवा की लड़ाई है, ये आपकी लड़ाई है। और आपको खड़ा होकर अपने प्रदेश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ना है। ये वो मौका है कि अब अगर आपने फिर से गलती कर ली, 5 साल और बीत गए ऐसे ही राज में जो सिर्फ अपने गिने चुने उद्योगपति मित्रों के लिए चल रहा है, जिसमें आप पूरी तरह से नकारे जा रहे हैं, जिसमें आपके लिए कोई सहायता नहीं है, कोई स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं है, शिक्षा के साधन नहीं है, रोजगार नहीं है, तो आपका गोवा इतना सुंदर, इतना खुशहाल प्रदेश बर्बाद हो सकता है। तो आप बहुत सोच समझ के पूरी जिम्मेदारी से अपना वोट दीजिए। उन्हीं लोगों को अपना वोट दीजिए जो आपके लिए एक मजबूत और स्थिर सरकार बना सकें।
उन्हीं लोगों को वोट दीजिए जो आपके पास आकर काम की बात करते हैं और कहते हैं कि वो काम करके दिखाएंगे। उन्हीं लोगों को वोट दीजिए जिनका काम आपने देखा है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव के लिए एक बहुत अच्छा घोषणा पत्र बनाया है। इसमें एक पूरा खाका तैयार किया गया है कि गोवा प्रदेश के लिए हम क्या करना चाहते हैं। इसमें से कुछ चीजें तो मैंने आपको बताई, कुछ और बता देती हूँ। खास तौर से मेरी बहनों के लिए, आपके लिए जितनी भी सरकारी रोजगार हैं उनमें से 30% आपको मिलेंगे। मारगांव और खानाजी में आपके लिए वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। यहाँ पर गोवा में महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहा है वो 24% बढ़ गया है जब से ये सरकार आई है। तो इसको रोकने के लिए जो पुलिस स्टेशन है जिनमें ज्यादातर महिलाएं हों, वो महिला पुलिस स्टेशन को बढ़ाया जाएगा। आप में से कुछ बहनें होंगी जो स्वयं सहायता समूह मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चलाती हैं। आपके लिए 1 लाख रुपए की सहायता सरकार से मिलेगी। गोवा का एक वासी स्वास्थ्य बीमा का बेनिफिशियरी होगा। सरकार आपके लिए स्वास्थ्य बीमा देगी। रोजगार के लिए जैसे मैंने कहा 500 करोड़ रुपए सिर्फ रोजगार पैदा करने के लिए बजट में दिलवाए जाएंगे। आपको मालूम होगा कि जो नौजवान हैं बार बार परीक्षाएं देते हैं रोजगार के लिए और कई बार उन परीक्षाओं में घोटाला होता है। यहाँ पर भी बहुत घोटाले हुए परीक्षाओं में से, और जो जॉब सिलेक्शन है उसमें से करप्शन को निकालने के लिए एक गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा जिसके जरिए ये करप्शन रोका जाएगा। जब कांग्रेस गोवा के लिए नीति बनाए, चाहे खनन की हो, चाहे पर्यावरण की हो, चाहे टूरिज्म की हो, ये नीतियां बगैर आपकी सहमति के नहीं बनाई जाएंगी। आप सबकी सहमति लेकर ही कांग्रेस पार्टी आपके लिए नीतियां बनाना चाहती है। ये चुनाव जैसे मैंने कहा बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। इसमें आप गोवा का भविष्य चुनने जा रहे हैं। मैं बाहर से आई हूं, दिल्ली से आई हूं, लेकिन गोवा के लोगों के लिए मेरे दिल में बहुत प्यार है। ये एक नया प्यार नहीं है, ये मेरे परिवार में पुश्तों पुराना प्यार है। आज मैं एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के घर में गई, एक महिला थी, वो गुजर गई। मेरी दादी जी इंदिरा गांधी जी के साथ उनकी कई फोटो देखी मैंने, और उनके बेटे ने बताया कि जब इंदिरा जी के भाषण होते थे तो वो रेडियो लाकर गांव में रखती थी और सब लोग भाषण सुनते थे। तो जो रिश्ता हमारे परिवार और आपके बीच में है, पुराना रिश्ता है। आपके सामने खड़े होकर सिर्फ चुनाव की बातें करना सही भी नहीं लगता, क्योंकि जो रिश्ता है वो एक दिल का रिश्ता है। और अगर हम चाहते हैं कि गोवा फूले फले, आपकी संस्कृति बनी रहे, आपका प्रदेश मजबूत रहे, तो हम दिल से चाहते हैं। तो मैं आपसे ये कहने आई हूं कि अपने प्रदेश को बचाओ। अब ये समय आ गया है कि अगर आप सही निर्णय नहीं लेंगे तो आपका प्रदेश नहीं बचेगा और आपकी संस्कृति नहीं बचेगी, आपका पर्यावरण नहीं बचेगा, आपके जो छोटे छोटे कारोबार हैं वो भी नहीं बचेंगे। क्योंकि सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये होनी चाहिए कि वो जनता के लिए काम करे। जो सरकार जनता के लिए नहीं काम करती, जिसके दिल में जनता का हित नहीं है, जिसकी नीयत खोटी होती है, वो सरकार नुकसान करती है जनता का। तो सावधान रहिए। ये चुनाव आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इसमें बहुत जिम्मेदारी से और सोच समझ के अपना वोट डालिए। यही वोट आपका हथियार है,
इसी से आप गोवा को बचाएंगे। कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाइए ताकि गोवा मजबूत बने। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धूप में इंतजार किया, माफी चाहती हूँ थोड़ी लेट हो गई हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। प्रियंका गांधी जी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जी। थँक्यू मॅम हांचे कितें सांगलां तें सारकें सांगलां। ही फाटली 5 वर्सां बीजेपी गव्हर्मेंटान आमकां कितें केलां तें आमच्या दोळ्या मुखार आसा। और मैम हम हमारे गोवा के लोगों की तरफ से हम सब कांग्रेस के साथ है। सो ही आता हा आपयता आमचा करंट प्रेसिडेंट ऑफ गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी मिस्टर गिरीश चोडणकर। सगळ्यांनी व्हडल्यान ताळ्या मारच्यो। थँक्यू। नुयें ब्लॉक काँग्रेस कमिटीन ही मिटींग हांगा आयोजीत केल्याक आमचे काँग्रेसचे उमेदवार बाब अलेक्स सिक्वेरा हाका जिखून हाडपाक आनी एक काँग्रेस सरकार गोंय राज्यांक दिवपा खातीर गोंयच्या लोकांनी निर्णय घेतलेलो आसा। नवे वर्साक नवो सरकार आणि नवे वर्साक काँग्रेस सरकार। तशेंच काँग्रेस पक्षान डिसायड केला गोंयकारांच्या हातांत गोंयचो फुडार। कारण गेले 10 वर्सां बीजेपीन आपल्या केंद्र सरकारान गोंयच्या निसंडान करपाक केल्या, गोंयचे एनवायरमेंट काबार करपाक केला, 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स हाडल्यात, आमची एमपीटीची एक्सटेन्शन केला, आमचो कोस्टल बेल्ट त्यांनी काबार केल्लो आसा। आणि ह्या खातीर आमी सगळो पावर गोंयच्या लोकांक दिवपाक सोदतात। गेले ते फावटी काँग्रेस पक्षाक दिसलें नुये मतदारसंघाक एक नवीन फेस दिवचो, एक यंग फेस दिवचो आनी आमच्या जो काँग्रेसी बरोबर सदांच लॉयल रावला बाब अलेक्स सिक्वेर हेज्यार गेल्या इलेक्शनाक एक अन्याय केलो आणि अन्याय करतकर बाब अलेक्स सिक्वेरान राजकारणांतल्यान कुशीक रावपाचो निर्णय घेतलो। काँग्रेस सोडली ना, काँग्रेसीक बदनाम करपाक गेलो ना, काँग्रेस पक्षांकूच रावलो। पूण आमी जो नवो आमदार म्हणून हाडलो, एक युवक म्हणून हाडलो, एक न्यू फेस म्हणून हाडलो, जाका बाबाशान म्हणटात सगळे, विल्फ्रेड डिसा, हेणें तुमची मतां घेतली आणि तुमचे मतां व्हरोन बीजेपीक विकली 30 काय 40 कोटी रुपया कित तरी सगळे लोक उलयतात। तुमच्या मतांचेर जिखलो आणि आयज तो कमळाच्या हितून गेल्लो आसा। आता इलेक्शन लागीं पावलां, विकास करपाक गेल्लो म्हणून सांगतालो, जॉब्स हाडपाक गेल्लो म्हणून सांगतालो। 2.5 वर्सांक ताणें आपलो बँक बॅलन्स लोकांक दाखोवचो, खंय खंय प्रॉपर्टी बाबाशेनान घेतल्याक ते लोकांक दाखोवचें, कितले पयशे बीजेपी कडल्यान घेतले हे लोकांक दाखोवचे। आणि विकास कोणाचो जालो, नुयेच्या लोकांचो जालो काय बाबाशान आपली बँका आपली प्रॉपर्टी वाडून आपलो विकास केलो? हे बाबाशान जेन्ना दारांक मत मागपा येतात तेन्ना तुम्ही ताका विचारपाक जाय। ज्या मनशाक तुम्ही काँग्रेस मत दिली, काँग्रेस कॅन्डिडेट म्हणून मत दिले, हो गेलो आणि बीजेपीक अमित शाह आरएसएसा सारखे पार्टीक वचून जॉईन जालो। पूण कितें केलें? आता जेन्ना तो दारांत मत मागपा येतलो तेन्ना तुमची जबाबदारी आसा सगळ्यांची। प्रत्येक जाणेन ताका विचारपाक जाय, तुका आमी काँग्रेसीक म्हणून निवडून हाडलेलो, तूं कोणाक विचारून ह्या बीजेपीच्या पार्टीन गेलो, ज्या पार्टीन गोंय काबार करपाक मुखार सरलेले आसात? तुवें कितले पयशे घेतले? ताणें आपले पोट भरपा खातीर, आपली संपत्ती करपा खातीर बाबाशनाक एसपीडीएचो चेअरमॅन केलो आणि एसपीडीएक जे ताणें करप्शन केल्लें आसा, फ्लॅटाचे परमिशन थंय करप्शन, पुणा प्लॉटाचे परमिशन थंय करप्शन, म्हणजे प्रत्येक गजाल हेणे करप्शन केल्ली आसा गेल्या 2.5 वर्सांक। आमी फायट करता हांचे कडेन, आमी डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन कोर्टान आमचे चालू आसा अजुनूय, आमी फायट करतले। गोंयच्या लोकांनी सांगलें आमकां की असले गद्दार जे पक्षाचे निवडून येतात, लोकांचो विश्वासघात करतात,
पार्टीचो विश्वासघात करतात त्या लोकांक परत लागीं दवरू नाकात, तांकां परत पक्षान घेयनाकात, तांकां तिडेक दिनाकात. आमी लोकांचें आयकलें. बाबाशान परत काँग्रेस येवपाक सोदतालो. खुबशे रकात आमकां धाडले तेणी की आपूण परत आमची चूक जाली म्हणून. पूण काँग्रेस पक्षान एक ठाम निर्णय घेतलो. असले फटींग लोक, असले गद्दार लोक जे नुयेच्या लोकांक बीजेपी पार्टी व्हरून 30-40 कोटीन विकतात, त्या लोकांक काँग्रेस पक्ष केन्ना लागीं करपाना आनी नुयेचो लोकूय केन्ना लागीं करपाना. त्या खातीर एक आमी तिकेट दिवना. आतां मुखाल्लें कितें आसा तें तुमचे कडेन आसा. आमी ताका तिकेट दिवना. हो बीजेपीन गेल्लो विकास करपाक. आज जर तूं बीजेपीन विकास करपाक गेल्लो जाल्यार इलेक्शन टायमार तूं राजिनामा दिता आनी ना इंडिपेंडंट रावपाची नाटकां करता. तुका कापासतात आसल्यार तुवें बीजेपीच्या सिंबलाचेर नुये मतदारसंघाक इलेक्शन लडोवपाक जाय आशिल्लें. तूं कोणाक फटयता? नुयेचे लोक कितें पयशांनी विकती घेवपाचे लोक? नुयेचो लोक कितें पिसो? ही नाटकां तुमगेली समजना. आनी तूं सांगता काँग्रेसीक तूं जिखतलो म्हणून. आमकां तुजी गरज ना. आमी 21% आमकां गोंयकारांचे जिखतले आनी नुये मतदारसंघात काँग्रेसचो उमेदवार जिखतलो. तूं परत काँग्रेसीचें नांव घेवन लोकांक घुसपोवपाक सोदता, काँग्रेसची मतां परत घेवपाक सोदता. तुका लज आसा? गोंयच्या लोकांची दारां तुवें माफी मागपाक जाय आशिल्ली आनी सांगपाक जाय आशिल्लें की आपली चूक जाली, आपूण आनी ह्या फावटी इलेक्शनाक रावना, आपूण इलेक्शनाचेर राजिनामा घेता म्हणून. आमी निर्णय घेतलो, गंभीर निर्णय घेतलो. फर्स्ट टायम आमी डिसिजन घेतली की डिफेक्टराक आनी परत घेवप ना म्हणून. आतां नुयेच्या लोकांचेर जबाबदारी आसा. तुमी सैऱ्यांक, तुमच्या फ्रेंड्सांक, सगळ्यांक सांगात गोंयांत जर डिफेक्शन हे व्हायरस काबार जातले जाल्यार बाबाशान सारखे लोक परत जिखोन येवपाक जायना. परत जर तो जिखोन येयलो परतूय तो बीजेपीक वयतलो. आयज तो काँग्रेस म्हणटा कारण ताका काँग्रेसची मतां जाय, तुमची सगळ्यांची मतां जाय. आनी त्या खातीर असले लोकांक जे गद्दार आसा, आमी ताका गद्दार म्हणटात, नुयेच्या लोकांचे कडेन गद्दारी केली आता लोकांक लागीं धरनाकात. दारां येता तेन्ना प्रत्येक जाण प्रश्न विचारपाक जाय. ताका लज दिसपाक जाय मत मागपाक, दारान भोंवपाक. ताका विचारपाक जाय गेले टायमार तुका हातीचेर जिखलेलो, तुगेलो आयज असेंब्लीक सिंबल आसा तो कमळाचो कसो जालो काय म्हणून. आमी वोट केल्लो काँग्रेसीक वोट केल्लो, आमी कमळाक बीजेपीक वोट करूं नाशिल्लो. त्या खातीर हांव तुमचे कडेन खालतीकायेन मागता. जेन्ना तो गेलो 10 जाण गेले, लोकांनी सांगले तांकां परत घेयनाका. आमचे मुखार प्रश्न, तांकां घेयनाका जाल्यार कोणे कशें करतले? आमी परत सगळे गेले अलेक्स बाबा कडेन. अलेक्स बाबाक सांगले की गेले त्या इलेक्शनाक आमची थोडी चूक जाली, मनीस वळखपाक आमी न्यू फेस सोडून गेले. पूण तूं राजिनामो घेवन कुशी वचनाका. नुयेच्या लोकांक तुवें मिनिस्टर आसतना खूब जॉब्स दिल्ले आसात. कोणा कडल्यान 10 पयशे घेवना. गोंयचो लोक उलयतात. कितलेशेच कॉन्ट्रॅक्ट दिले. खूब जाण लोक तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर मिनिस्टर आसतना पयशे घेवन वयताले कॉन्ट्रॅक्टाक. अलेक्स सिकेरान एक मनशा कडल्यान करप्शन केलें ना. आमकां एक जे कोण ताका पयशे घेवन वयताले तेन्ना काँग्रेस पक्षाक दियात, तांकां ऑफिस घेवपाक गरज आसा. आनी अलेक्स बाबान आमकां 2 ऑफिसां घेवन दिली. एक मडगांव घेवन दिलें, एक म्हापशां घेवन दिलें. जॉबाक ताणें कोणा कडेन 10 पयशे घेतले ना. जेन्ना हो वेगळे वेगळे हे करताले एम्प्लॉयमेंटाचे आम आदमी, ताणें ठामपणे चॅलेंज दिली. गोंयांत खंय एक मनीस हाडून दाखयात जाका जॉब दिल्लो आसा आनी जेणे कडेन आपल्यान 10 पयशे सुद्दां घेतल्यात जाल्यार फाल्यां आपूण राजकारणांतल्यान संन्यास घेता आनी घरा कडेन बसता. ह्या टायपाचो अलेक्स सिकेर. बाकीच्या खूब जाणांनी राजकारणांत येले आनी पयशे केले. बाब अलेक्स सिकेरान बिझनस डेव्हलप केलो. बिझनसांतल्यान पयशे हाडले आनी ताणें राजकारणांत घेतले. बिझनसांतल्यान पयशे घेतले आनी ताणें समाज सेवा केली. आयज सगळ्या कडेन मागता की आमकां ह्या फावटी एक व्हायरस हे काबार करपा खातीर सगळे डिफेक्टर डिफीट जावपाक जाय आनी त्या खातीर नुये मतदारसंघांतल्यान अलेक्स सिक्वेरा भरघोस मतांनी हांगासरल्यान जिखून येवपाक जाय. ही सगळी जबाबदारी तुमची आसा. गोंयचे साबार प्रश्न आसात. कोळसो सगळे हांगा तुमकां लागता. कोळशाचो फायदो गोंयकारांक कांयच ना. त्या कोळशान आमकां काबार केल्लो आसा. लंग्सांक वचोन सगळ्यांक चड वास्को आनी त्या बँडांतले लोक मेल्यात, फकत तांचे लंग्स पेड्ड्यार जाले. आमकां नाका हे कोळसो. गोंयकारांक नाका हो कोळसो. हे टीएमसी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी ह्या पार्टेक ते कोळशेवाले सगळे तांकां सपोर्ट करतात, तांकां फायनान्स करतात. हांगा टीएमसीचो एक कॅन्डिडेट आसा,
पूण ते 3 लिनियर प्रोजेक्टाचेर कोळशाचेर अडानीचेर उलयनात हांगा आम आदमीचो कॅन्डिडेट आसा ते हे कोळशाचे हेजेर कांयच उलयनात कारण तेंगेले पार्टीक जे फंड जाता ते हे अडानी जिंदाल हांचे कडल्यान जाता म्हणून तांकां कापासतात ना म्हणून काँग्रेस हो एकूच पक्ष आसा जेणे लोकांचे आयकले आनी 3 लिनियर प्रोजेक्ट आमी स्क्रॅप करपाची डिसिजन दिल्ली आसा काँग्रेस सरकार मार्चांत सत्तेर येतकर 1.5 ते 2 म्हयन्यांनी आमी 3 लिनियर प्रोजेक्ट गोंयकारां खातीर आमी स्क्रॅप करतले हे आमी आयज मॅनिफेस्टोंतल्यान आमी आश्वासन दितात तशेंच आमी 16B लोकांनी सांगले 16B नाका आमची जमीन आमकां जाय आमी ताका प्रोटेक्शन दिवपा खातीर 16B हो कायदो आमी काडून उडोवपाचें आमी जाहीरनाम्याक दिल्लें आसा पेट्रोल डिझल 200 रुपयां भितर दवरपाचें तेजे मायज कापाक ना तेजें जें लुकसाण जातलें तें आमी काँग्रेस सरकार भरतले आमी जॉब स्कॅम जाले बरे बरे भुरगे फेल जाले आनी गड्डे भुरगे आशिल्ले जे स्कुलान फेल जाताले तांकां 100तले 100 मार्क मेळ्ळे आमकां कोणाचेच करप्शन करून पयशे घेवन जॉब दिवपा नाका बीजेपीन आज 35 लाखांक 20 लाखांक जॉब विकल्यात जो भुरगे आसा आयज रडटा त्यांचे खातीर आमी गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनांतल्यान आमी रिक्रुटमेंट करतले कोणाकूच 10 पयशे दिवपा पडचे ना खंयचो जॉब घेवपाक ही आमी आयज गोंयकारांक उतर दितात तशेंच ओल्ड गोवा स्ट्रक्चर येयलें इल्लिगली आनी गोंयकार सगळे तुमी सुद्दां खूब जाण वचून थंय प्रोटेस्ट केलो खंयचीच पार्टी आनी ताका हें करना काँग्रेसीन एक्सपोज केलें काँग्रेसीन प्रोटेस्ट केले आनी आयज आमी उतर दितात मुखाल्ले जर एक म्हयन्या भितर ते डेमोलिश जालें ना काँग्रेस सरकार सत्तेर येतकर 2 म्हयन्या भितर ते इल्लिगल स्ट्रक्चर आमी डेमोलिश करतले म्हणून आमी आश्वासन आयज मॅनिफेस्टोन दिल्लें आसा अशी साबार आमी उतरां दिल्लीं आसा आमकां खबर आसा हांगा विजनरी बँकेचो इशू जी विजनरी क्रेडीट सोसायटी आसा त्याचो इशू अलेक्स बाबान गेले वर्सभर तो आमच्या फाटल्यान आमकां सगळ्यांक फाटल्यान लागलेलो आसा कारण हांचे पयशे जे आसा खूब जाणांचे ते नुवेंचे आसात नुवे मतदारसंघाचे आसात नावेली मतदारसंघाचे कुर्तोरी मतदारसंघाचे आसा बाणावले मतदारसंघाचे आसात पूण हे पयशे हे कश्टाचे पयशे हे पयशे खंयच वचपाक जायना म्हणून आमी तुमकां उतर दितात आमचो सरकार येतकर ह्यो सगळ्यो ज्यो राटावळी आसा अशीच आनीक 2-3 आसात तांकां कशें करून हे आमचे कस्टमर्स जे आसात तेणी पयशे डिपॉझिट केल्यात ते पयशे डिपॉझिट कशे सेव्ह करपाचे तांकां कितले पयशे हाडून परत दिवपाची हेची काळजी काँग्रेस सरकार घेतलो आनी अलेक्स बाब ह्या हेचेर लीड घेतलो फक्त नुवे मतदारसंघाक न्ही ज्या ज्या लोकांचे हेचेर हेल आसा ते आमचें सरकार जालें त्या बरोबर आमी हे प्रश्न सगळे सुटावे करतले हांव चड उलयना खूब दनपार जाल्लो आसा तुमी खूब वेळ हांगा रावतात आमी मागतात खालतिकायेन परत एक गोंय निवळ करुया आमी एक स्लोगन दिल्लें आसा जें आमी तुमकां ऑलरेडी सांगलां गोंयकारांच्या हातांत गोंयचो फुडार नाका आमकां हे दिल्लीचे लोक येवन गोंयचेर आमचें डिसिजन लादपाक काल पळया तुमी एक कायदो केलो आनी काल इम्प्लिमेंट केलो एमपीटीचो जे सगळे कोस्ट लायन आसात ती आयज बीजेपीन टेक ओव्हर केल्यात जे गोंयकारांचे पावर आसा ते तेणी दिल्ली व्हेल्यात आमचे न्हंयो तेणी व्हेल्यो आमची रानां सगळी काबार केली आमी डबल लायन आमच्या घरां कितलीं लोकांची मोडलेलीं आसात हे लोकांचें हांकां दुख्ख ना त्या खातीर आमचें जें मत आसा तें मत हें गोंयकारां खातीर करपाक जाय गोंयचे खातीर वोट करपाक जाय बीजेपीन काँग्रेसीक डिफीट करपाक शकना त्या खातीर ते आम आदमी पार्टी टीएमसी सारखे वेगळे वेगळे पक्ष गोंयांत हाडटात आमचो एक सुद्दां मत टीएमसीक जावं आम आदमीक मारप म्हणजे तो मत बीजेपीक वचप हे लक्षांत घेयात आयज बीजेपीन एक कॅन्डिडेट दवरला पूण बीजेपीचो खरो कॅन्डिडेट कोण विल्फ्रेड डिसोजा बाबाशान जो इंडिपेंडंट रावला तो इंडिपेंडंट न्ही ते इंडिपेंडंट तागे रुपटी घातला फक्त रिजायन जाला तो एक्चुअली कमळाचो लोकांक फसोवपाक तो इंडिपेंडंट रावला तुमी तेचेर विश्वास दवरच न्ही एक मत सुद्दां विल्फ्रेड डिसोजाक वचपाक जायना एक मत सुद्दां त्या टीएमसीच्या जो काबरार रावला ताका वचपाक जायना एक मत सुद्दां आम आदमी पार्टीक वचपाक जायना गोंयांत जर बीजेपीक कोण हरोवपाक शकता तो फक्त काँग्रेस आनी गोंयच्या लोकांनी डिसायड केल्लें आसा ह्या फावटी काँग्रेस सरकाराक सत्तेर हाडप आनी बीजेपीक गोंयच्यान भायर मारप आनी गोंय सांबाळप हो एकूच उद्देश आसा सगळ्यां कडेन देव बरें करून म्हणटा आनी अलेक्स सिकेर खूब मतांनी नुयेच्यान जिखतलो ही आस हांव बाळगून हांगसरल्यान वयता देव बरें करून होय सर तुम्ही कितें उलयला ते सारकें आसा तर मोगाच्या भाव भयणांनो हे फावट इलेक्शनाक तुम्ही चिंतून काँग्रेसाक मत घालचें Sir, today
हे नवीन धरून तुमचे मुखार येतात तुमचोच आवडीचो तुमचे पासत झुजपी तुमचे पासत वावर करपी आमचो नुवेंचो काँग्रेस कॅन्डिडेट सर अलेक्स सिकीर. मोगाल भावानो आनी भयणीनो, हांव चड उलोवपाक सोदना कित्याक बाब दिगंबर कामत उलयलो, बाब गिरीश उलयला, बाय प्रियांका गांधी उलयन गेला. म्हजो रिक्वेस्ट, तुम्ही म्हाका 4 फावटी अशें निवडून हाडलोले, आनी एक फावट आज हांव काँग्रेसाचो उमेदवार अशें उबी रावलो आसा तुमच्या मुखार. म्हणून मागता तुमचे लागीं 14 तारखे फेब्रुवारीचे तुमचो मत काँग्रेसाक दिया आनी म्हाका तुमचो आमदार अशें म्हणून निवडून हाडय. म्हजो पयलो उतर तुमकां, निवडून हाडलो जाल्यार हांव काँग्रेस पक्षाक केसो भाशेन सोडपाना हें जावन आसा म्हजो उतर तुमकां सगल्यांक. इलेक्शना उपरांत जी कोण येतकूच आमगे तरणाट्यांक म्हाका जात ते भाशेन सरकाराचो नोकरी हाडून दिवपाक जबाबदार हांव घेतलो. आमची मोदे हांव मंत्री आसतना हांवें थोड्या भुरग्यांक कॉन्ट्रॅक्टाचेर लायिल्लो. तुम्ही आयकिला आसतले, बाब दिगंबर कामतान सांगिला सरकार येतकूच आमी काँग्रेस सरकार येतकूच आमी 1 म्हयन्या भितर जे भुरगे कॉन्ट्रॅक्टाचे आहाय तांकां फिक्स करून दितले, आमी तांकां परमनंट जॉब दितले आमी सरकाराची. तेजे भायर आमकां जायते तरणाटे आहाय तांकां एक आश आसा नोकरी मेळपाक. तांकांय म्हजो उतर, आमी 10th पास आउट सरकाराकडच्यान सरकाराची नोकरी हाडून दिवपाक जरूर वावुरतले. फाटल्या दिसान बोवाड जाली की काँग्रेस सरकार आसतना आमी वी हॅड सोल्ड जॉब्स म्हणून. मडगांव वचून एक प्रेस कॉन्फरन्स आपयन हाडलें. आपण लोकांक सांगिला 100% जॉब्स फॉर गोवन्स, पे ब्राइब एंड गेट अ जॉब. मडगांव वचून एक चॅलेंज मारलें. हांवें जोर तर कोणाकडे एक नाय पायसे गेले जाल्यार हांवें उतर दिलां हांवें इलेक्शनाक बसपाना. आज पासून एकलो येयलो मुखार आनी म्हाका खात्री आसा हेजे मुखार देखून कोण येवपाना कित्याक हांवें कोणाकडे पयशे गेले ना म्हणून. तुम्ही म्हणू शकताय हांव जॉब्साचे उलयत म्हणून. म्हाका दिसता आमगे तरणाट्यांक जॉब्स म्हणल्यार इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी एक आवय बापायचो हुस्क जावन आसा द फ्युचर ऑफ हिज चिल्ड्रन. सरकाराचो नोकरी मेळप म्हणजे इट इज सिक्युरिटी फॉर लायफ. आनी आवय बापायचो हुस्क तितले उणी जाता, आवय बापायचो जबाबदार तितले उणी जाता. म्हणून म्हजो उतर तुमकां सगळ्यांक, सगळ्या आवय बापायक, हांव तुमच्या भुरग्यांचे पासत मुखार सोदतलो वावुरपाक. तुमचो आमदार एक कडेन लोकांक सांगिला अलेक्स सिकीर जिखून आयले जाल्यार आपण कोसपाक ट्रॅक्टर दिवपाक बंद करतलो, आपण शेत नेऊन दिवपाना म्हणून. तो विसोल मिसता. गोंया पयले निवपाचो मशीन अलेक्स सिकीरान हाडलेलो आनी म्हजे उपरांत रेजिनाल्ड लॉरेन्सान हाडला. म्हजो उतर तुमकां, हांव तुमचो आमदार आशिल्लो तेन्ना हांवें तुमकां बी जावं सारे जावं शेत कोसून दिलोलो आनी शेत नेऊन दिलोलो. निवडून येतकूच हांव जरूर हे कार परतून कोमेस करतलो. आमगे थोडे भाव जुलाप्याची म्हाका सांगिला तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाडोवपाक जाय भाताची.
हांवें पक्षा लागीं एक कमिटमेंट केलो आसा की काँग्रेस सरकार तो मिनिमम प्रायस म्हाका दिसता आतां कितें 15 रुपये सुमार आसा आनी जायते वर्स जाली सरकारान वाडयलो ना. आमची सरकार येतकूच आमी जरूर तो बाता प्रायस वाडयतले. आता तुमचो आमदार आदलो आमदार शेत निवंत आसतना कोस्त आसतना तो तुमचे लागीं फॉर्म 114 मागून घेता. तो फॉर्म 114 मागून घेता फकत सरकारा कडच्यान सबसिडी घेवपाक. हांव फोट उलयत जाल्यार इंसाराय तेका आनी तेणें समज ना म्हण जाल्यार हांव तुमकां प्रूफ हाडून दिता. पूण आलेच सिकरान तुमकां तुमचो शेत कोसून दिल तेन्ना आनी निवन दिल तेन्ना हांवें कोणा कडेन फॉर्म 114 मागून गेलो ना. फाटल्या दिसान तुमकां सांगिल्लें तेणें कोविडाच्या निमतान सरकार बीजेपी सरकार एक मनशाक 5,000 रुपये दितलो. तुमकां दिसपेस पडला तो एफिडेविट करपाक सुमार 800 रुपया. तुम्हीच सांगा म्हाका आज पासून कोणा एक नाय पैसे मेळ्ळे जाल्यार म्हाका दिसना कोणा मेळ्ळे म्हणून. तेणें फटयलो तुमकां. आतां तो तुमकां आशीन धरून सोदता. आतां तो सांगता आपल्या आपण जिखून येतकूच आपण ते पयशे दितले म्हणून तुमकां. हें फोट कित्याक काँग्रेस सरकार येता आनी बाब गिरीशान सांगिल्ले ते भाशेन काँग्रेस सरकारान डिसिजन घेयला की इलेक्शना उपरांत आमी एक फॅमिलीक 6,000 दितले म्हयन्याक. म्हणटकूच हे गेले 5,000 एकूच पाटी 5,000 आमची गरज पडपाना. काँग्रेस सरकार आसतना आमी जायते स्किम्स घडोवन हाडलोले. जावं DSS, जावं पेन्शन फॉर फिजिकली हँडिकॅप, जावं पेन्शन फॉर विडोज, सिनियर सिटीजन्स. आमी तुमकां म्हयन्यान म्हयने पयशे पावयताले. आतां तुमीच सांगाय म्हाका तुमकां पयशे म्हयन्यान बीन मेळटा 5 म्हयन्यान पयशे मेळटा. हें कित्याक सरकारा लागीं पयशे नाय आनी सरकारा लागीं पयशे कित्याक ना. हो बीजेपी पक्ष 10 वर्स जाले तेंको सरकार चलोवपाक जावना. सरकार चलोवप म्हणजे इज नॉट इजी. टोटल मिसमॅनेजमेंट जालो आसा म्हणून आमी सगळे गोंयकार त्रासान आहाय. विश्वास दवराय आमचे काँग्रेस पक्षाचे फाटल्यान रावाय. 14 तारखेर तुमचे मत हाताचे मारून म्हाका तुमचो आमदार निवडून हाडले आनी म्हजें उतर तुमकां तुमची पासत, तुमच्या भुरग्यांची पासत, तुमच्या गांवची पासत हांव सदांच मुखार आसतलो वावुरपाक. आनी हे फावट हात जोडून मागता 14 तारखेक म्हाका तुमचो तेंको दिवन तुमचो आमदार घडून हाडले म्हाका. थँक्यू व्हेरी मच. होय सर, तू वच मुखार, आम्ही आसात तुमच्या सांगातात. हो थोडो वेळ आम्ही मराठीक उतरां आयकोन